दोस्तों आज तारीख है 9 जनवरी, इसी के साथ दिन है सोमवार। तो जानते हैं आज के देश विदेश के मुख्य समाचार। तो आज की पहली बड़ी खबर ये आ रही है, उत्तराखंड के जोशीमठ में 11 और परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। शहर में दरार से प्रभावित घरों की संख्या बढ़कर 603 हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, आखिर क्या होगा जोशीमठ का, क्या होगा उन परिवारों का जो अपना आशियाना टूटते देख रहे हैं। जोशीमठ का यही दर्द देखने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, अलग अलग हिस्सों का जायजा लिया, स्थानीय लोगों से बातचीत की, जहां लोगों ने अपना दुख दर्द मंत्री के साथ साझा किया। दरअसल दीवारें दरकने और जमीन धंसने के बाद सरकार अब एक्शन में है। वहीं हाई लेवल मीटिंग के बाद 3 लोगों की स्पेशल टीम बनाई गई है। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया गया। वहीं एनटीपीसी और निर्माण के कार्यों को रोक दिया गया है। उधर जो लोग अपने घर में रह रहे हैं उनकी पूरी रात नींद नहीं आ रही। जिनके घर में दरारें आ चुकी है या जमीन का हिस्सा धंस चुका है, वो लोग अपना आशियाना छोड़कर पलायन कर चुके हैं। लोगों की चिंता इसलिए बढ़ रही है कि जोशीमठ के इन इलाकों में जमीन पर पड़ रही दरारें रोज चौड़ी होती जा रही है। 25 से ज़्यादा घरों की दीवारें काफ़ी चौड़ी दीवारें आने के बाद लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर ये आ रही है, दिल्ली की एक अदालत ने खंजौला मामले में आरोपियों का कथित तौर पर बचाव करने वाले अंकुश खन्ना को जमानत दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले खन्ना को यह देखते हुए जमानत दे दी कि उनके खिलाफ लगे आरोप जमानती है। न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी आयोग के अनुसार खन्ना ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में कहा था कि आरोपी दीपक वाहन चला रहा था। हालांकि अब तक की जांच में पता चला कि आरोपी अमित गाड़ी चला रहा था। अदालत ने जांच अधिकारी की इस दलील पर भी गौर किया कि अंकुश खन्ना ने एक और अन्य आरोपी आशुतोष के साथ सह आरोपी को दीपक के आवास में छुपाने में मदद की थी। न्यायाधीश ने कहा कि कथित अपराध जमानती है, इसलिए आरोपी को 20,000 रुपये के निजी मुचकले और इतनी रकम ही जमानत राशि पर जमानत दी जाती है। और वहीं अगली बड़ी खबर ये आ रही है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग में हाड़ कांपने वाली ठंड ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। लोगों को घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। कई राज्यों में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिए गए हैं। देश के कई राज्यों में ठंड की वजह से लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही है। कानपुर में ठंड की वजह से हार्ट अटैक पड़ने से बहुत से लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 तो अस्पताल ही नहीं पहुंच पाए, जबकि 8 ने कार्डियोलॉजी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिए। दिल्ली में आज सुबह कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिससे दृश्यता 100 मीटर से भी कम रही। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के राज्यों में कड़ाके की ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। और वहीं अगली बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने कई सवालों को जवाब दिए। एक मीडिया समूह को दिए साक्षात्कार में उन्होंने अडानी समूह की सफलता के पीछे प्रधानमंत्री मोदी नज़दीकी के सवाल पर कहा कि यह बेबुनियादी बात है। हम 22 राज्यों से व्यापार करते हैं, सभी राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। उन्होंने कहा अडानी मुफ्त लेफ्ट शासित राज्य केरल, ममता दीदी के पश्चिमी बंगाल, नवीन पटनायक के उड़ीसा, जगनमोहन रेड्डी और यहाँ तक कि केसीआर राज्य में भी व्यापार कर रहे हैं। किसी भी राज्य में हमें समस्या नहीं होती। अडानी ने कहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत मदद नहीं ले सकते, आप उनसे राष्ट्रीय नीतियों पर बात नहीं कर सकते, लेकिन जब नीतियाँ बनती है तो यह सभी के लिए है, किसी सिर्फ अडानी समूह के लिए नहीं। और वहीं अगली बड़ी खबर ये आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी करनाल में किसानों और खिलाड़ियों के साथ गए। अपने तय कार्यक्रम के चलते उन्होंने यहां किसानों और खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन किया। 2.25 घंटे देरी शुरू हुई करीब 21 किलोमीटर यात्रा में राहुल गांधी का कई स्वागत हुआ। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान काबोपुरा गांव में थोड़ी देर कबड्डी मैच भी खेली। उन्होंने हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ी भी वहां पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी के साथ बॉक्सर विजेंद्र सिंह समेत अन्य खिलाड़ियों ने भी यात्रा में भाग लिया। गांव कोहंड से शुरू हुई यात्रा शाम करीब 5 बजे शहर में प्रवेश हुई। 6:30 बजे आतिशबाजी के साथ
NDRI चौक पर संपन्न हुई। इस यात्रा के बीच राहुल गांधी ने घड़ौंदा गांव के बच्चों से भी मुलाकात की और उन्होंने उनके लिए टॉफियां भी बांटी। यह बच्चे राहुल गांधी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वागत में खड़े थे। बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए राहुल गांधी आगे गांव बस्ताड़ा की ओर बढ़ गए। यहाँ राहुल गांधी ने भारतीय किसान यूनियन के किसानों नेताओं जगदीश सिंह, अमृतपाल सिंह, सुखविंदर सिंह जब्बर, सुखकाला सिंह, सेवा सिंह व हैप्पी सिंह इत्यादि से मुलाकात की और उन्होंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस उनके साथ है। किसानों ने राहुल गांधी को 7 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। वहीं अगली बड़ी खबर ये आ रही है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए 7 मंत्रियों को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी शपथ ली। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने और सुखविंदर सिंह सुक्खू के CM पद की शपथ लेने के साथ ही कैबिनेट को लेकर कयास लगने शुरू हो गए थे। हालांकि पार्टी की अंदरूनी कलह के कारण सुक्खू कैबिनेट के लिए नए मंत्रियों का चयन टेढ़ी खीर मानी जा रही थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट में नए 7 मंत्रियों शामिल हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मंत्री बनने वालों में सबसे पहला नाम चंद्र कुमार का है। चंद्र कुमार जवाली से 5वीं बार विधायक बने हैं। वहीं पूर्व में सांसद रह चुके थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में शांता कुमार को हराया था। वहीं इस फहरिस्त में दूसरा नाम धनीराम शांडिल्य का है। शांडिल्य सोलन से 3री बार के विधायक हैं। वहीं इससे पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं 1 बार हिमाचल प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। इसके साथ ही सिलाई से 6ठी बार विधायक बने हर्षवर्धन चौहान को भी मंत्री बनाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर ये आ रही है, इस्लामाबाद में खराब माली हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। उसके पास विदेशी मुद्रा भी नहीं है। कई महीनों से सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला। वर्ल्ड बैंक और IMF के अलावा चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त भी पाकिस्तान की फिलहाल मदद नहीं कर पा रहे हैं। नतीजे में आम पाकिस्तानियों के लिए हर दिन मुसीबत लेकर आ रहा है। ताज़ा खबर ये है कि पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा है। सरकार ने आटे की 20 किलो की बोरी की कीमत 1200 रुपये तय की है, लेकिन इस कीमत पर आटा नहीं मिल रहा। आटे की कीमत 3100 रुपये बोरी हो गई है। सस्ता आटा हासिल करने के लिए कई जगह मारामारी होने की खबर है। इसमें अब तक 6 लोगों ने जान गंवाई है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी दुकानों में आटे का स्टॉक नहीं है। यहाँ लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में गरीबों की मदद तादाद काफ़ी है। ऐसे में परिवार के लिए लोग महंगा आटा खरीद नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार लगातार कह रही है कि वो गरीबों को हर हाल में सस्ता आटा दिलाएगी, लेकिन आटे का स्टॉक ही बाजार से गायब है। ऐसे में तमाम परिवारों को भूखमरी का सामना भी करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में काफ़ी हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं शहबाज शरीफ की सरकार के मंत्री हालात को बिगड़ते देखने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर ये आ रही है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, बाराबंकी और सुल्तानपुर जिले में इन दिनों एक साइको सीरियल किलर को लेकर दहशत का माहौल है। अयोध्या और बाराबंकी जिले की सीमा पर स्थित राम सनेही घाट में एक के बाद एक 3 महिलाओं की हत्या के बाद पुलिस ने संदिग्ध हत्यारे का स्केच जारी कर लोगों के सामने उसकी जानकारी देने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक यह साइको सीरियल किलर खासकर बुजुर्ग महिलाओं का निशाना बनाकर उनका कत्ल कर देता है। बाराबंकी पुलिस ने इस किलर को गिरफ्तार करने के लिए 6 टीम गठित की है। फिलहाल पुलिस के हाथों खाली हाथ है। वहीं इस हत्यारे को लेकर 25,000 रुपये तक के इनाम की घोषणा किए जाने की खबर है। अगली बड़ी खबर ये आ रही है, बिहार में लगातार कोल्ड अटैक जारी है। प्रचंड ठंड की स्थिति ऐसे भयावह है कि सनसनाती हवा शरीर का वेद बन रही है। पटना मौसम विभाग ने सुपौल, भागलपुर के सबौर और मोतिहारी के ज़्यादा ठंड की स्थिति गंभीर बताई है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी प्रचंड ठंड होने की बात कही है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में ज़्यादा ठंड होने की बात कही गई है। और वहीं अगली बड़ी खबर ये आ रही है, केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले मामले तेजी से कार्रवाई करने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने 34 वर्षीय आरोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। उसने कथित तौर पर पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की बिजनेस क्लास में नशे की हालत में एक वरिष्ठ नागरिक महिला पर पेशाब किया था।